जब कोई लड़की काजल जैसी होती है तो वो सिर्फ एक नाम नहीं होती, एक उम्मीद होती है। उन सबके लिए जो समझते हैं कि हालात कभी नहीं बदलते। लेकिन सच यही है कि हालात तब बदलते हैं जब कोई उनसे टकराने की हिम्मत करता है। काजल की कहानी में वो हिम्मत थी। वो आग थी जो हर उस दीवार को गिरा सकती थी जो सपनों और समाज के बीच खड़ी होती है। उसने बचपन से कुछ और नहीं सुना, तू लड़की है, तुझसे नहीं होगा। लेकिन ये शब्द उसके लिए झर नहीं थे, वो ईंधन थे, उसकी हिम्मत को जलाने वाला ईंधन। जब एक लड़की अपने गांव लौटती है, वो भी वर्दी पहनकर, एसपी बनकर, तो उसकी चाल में सिर्फ रौब नहीं होता, हर कदम में एक इतिहास होता है। काजल जब लौटी तो सिर्फ अपना गांव देखने नहीं आई थी, वो लौटी थी ये दिखाने कि अब कोई सरपंच, कोई दबंग, कोई झूठी सत्ता उसके घर की दीवारें नहीं गिरा सकता। लेकिन वक्त ने उसे वहीं आजमाया जहां उसके इरादों की जड़ थी, उसके घर पर। उसका बचपन वहीं बीता था और अब उसी बचपन की जमीन पर जेसीबी की गर्जना थी और गांव के दबंग सरपंच के आदमी जो उसके घर को जमींदोज करने पर तुले थे। लेकिन वहां कोई डर कर चुप नहीं खड़ी थी, वहां एएसपी काजल खड़ी थी। वो काजल नहीं थी जिसे कभी स्कूल में किताबें फाड़ी जाती थीं, ना ही वो थी जिसे पंचायत में सबसे पीछे बैठाया जाता था क्योंकि वो लड़की थी। अब वो हर उस पल की जवाबदेही थी जो किसी और के घमंड के नीचे कुचला गया था। उस दिन काजल ने जो कहा वो सिर्फ शब्द नहीं थे, वो लहर थी जो पूरे गांव में फैल गई। काजल ने न कहा, न चिल्लाई, बस एक आदेश दिया, रोक दो। और उसकी आवाज में वो आदेश नहीं, चेतावनी थी। उसका स्वर बता रहा था कि अब न्याय सिर्फ कागज पर नहीं, जमीन पर भी होगा। जो लड़की कभी चुपचाप अपने घर के गिरते छप्पर के नीचे पड़ती थी, आज वो दूसरों की छतों को गिराने वालों से कह रही थी, अब ये नहीं चलेगा। क्योंकि कानून अब किसी ताकतवर की जेब में नहीं, एक मेहनती लड़की के हाथ में है। काजल की जीत सिर्फ इतनी नहीं थी कि उसने अपने घर को बचा लिया। उसकी असली जीत तब हुई जब पूरे गांव ने देखा कि बदलाव मुमकिन है, जब हजारों लड़कियों की आंखों में एक नया सपना जगा। वो सपना कि अगर काजल कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। वो सिर्फ एक महिला अफसर नहीं थी, वो एक प्रेरणा थी। और ये प्रेरणा यूं ही नहीं आई थी। उस एक वर्दी के पीछे अनगिनत त्याग थे। मां की रोटियां जो वो खुद खाकर भूखी सो गईं, पिता की मजदूरी जो स्कूल की फीस में चली गई, दोस्तों की शादी में ना जाना, त्योहारों पर अकेले पढ़ना, और उन सब का ताना जो कहते थे, किस काम की ये पढ़ाई। लेकिन जब वो वर्दी में अपने ही गांव लौटी तो उन सब बातों का जवाब खुद उसकी मौजूदगी में था। याद रखो, तुम्हारी सफलता की सबसे ऊंची आवाज वो होती है जो बिना बोले बोल जाती है। काजल ने भी कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी उपस्थिति ने हर उस सोच को चुप कर दिया जो लड़कियों को कमजोर समझती है। अगर तुम भी कभी टूटा हुआ महसूस करो, अगर लगे कि तुम्हारे सपनों के रास्ते में दीवारें खड़ी हैं, तो काजल को याद करना। याद रखना कि तुम्हारा जन्म किसी को जवाब देने के लिए नहीं हुआ, तुम्हारा जन्म इतिहास लिखने के लिए हुआ है। हर आवाज मायने रखती है, लेकिन तब तक नहीं जब तक वो खामोश रहती है। बोलो, लड़ो और उठो, जैसे काजल उठी थी। क्योंकि जब तक तुम खुद अपने लिए नहीं खड़े होते, कोई और तुम्हारे लिए खड़ा नहीं होगा। आज उसका घर फिर से खड़ा है, पहले से मजबूत। पर असली इमारत तो वो है जो उसके भीतर खड़ी हुई थी, हर चुनौती, हर आंसू, हर ताने के बाद। और अब वो इमारत कभी गिर नहीं सकती। काजल ने सिखाया कि इंसाफ के लिए आवाज उठाने के लिए तुम्हें ताकतवर बनना पड़ता है, और ताकत वर्दी से नहीं आती, इरादे से आती है। अब तुम्हारी बारी है। क्या तुम तैयार हो अपने इरादे को आवाज देने के लिए? क्या तुम तैयार हो अपने घर, अपने सपनों, अपने सम्मान की रक्षा करने के लिए? अगर हां, तो याद रखो, तुम में भी एक काजल छुपी है, बस अब वक्त आ गया है उसे सामने लाने का। और जब तुम अपने भीतर की उस काजल को बाहर लाते हो तो दुनिया को झुकना ही पड़ता है, क्योंकि अब तुम डर नहीं रहे, अब तुम टकरा रहे हो। और जो इंसान हालात से टकराता है वो सिर्फ अपना मुकद्दर नहीं बदलता, वो पूरे समाज की सोच बदल देता है। काजल की कहानी का अंत सिर्फ एक घर बचाना नहीं था, उसका असली मकसद उस सोच को मिटाना था जो सालों से कहती आ रही थी कि लड़कियां कमजोर होती हैं, कि उनकी जगह रसोई है, कि उनका सपना बस शादी तक सीमित होना चाहिए।
लेकिन आज अगर किसी ने गांव में जाकर पूछा कि इस गांव की सबसे ताकतवर इंसान कौन है, तो एक ही नाम गूंजता, काजल। उसने जो वर्दी पहनी थी वो सिर्फ एक ड्रेस नहीं थी, वो उसकी तपस्या का इनाम थी, उसका संघर्ष था, उसकी खुद से की गई हर वादा का नतीजा था। और जब उस वर्दी ने गांव की गलियों में कदम रखा, तो वहां के लोग सिर्फ डर से नहीं, सम्मान से झुके। वो लड़कियां जो कभी खिड़की से झांक कर काजल को स्कूल जाते देखा करती थीं, आज खुली छतों से उसे सैल्यूट कर रही थीं। माँ बाप जो कभी बेटियों की पढ़ाई को बोझ समझते थे, अब अपनी बच्चियों को काजल बनने की प्रेरणा दे रहे थे। और यही बदलाव है, यही वो असली क्रांति है जो किसी नारे से नहीं, किसी चुपचाप उठाए गए कदम से आती है। तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, कि तुम्हारा सपना बहुत बड़ा है, कि तुम्हारे पास संसाधन नहीं है, तो एक बात याद रखना, काजल के पास भी कुछ नहीं था। सिर्फ जिद थी, मेहनत थी, और एक विश्वास था कि वो खुद को बदल सकती है। तुम्हारे सामने जो भी मुश्किलें खड़ी हैं, गरीबी, ताने, समाज की सोच, डर, असफलता, ये सब दीवारें हैं। लेकिन ये दीवारें तुम्हें रोकने के लिए नहीं, तुम्हें परखने के लिए हैं। और जब तुम इन दीवारों को पार कर जाते हो, तो तुम सिर्फ आगे नहीं बढ़ते, तुम वो रास्ता बनाते हो जिस पर हजारों लोग चल सकते हैं। आज भी उस गांव के बच्चे जब स्कूल जाते हैं, तो काजल का नाम उनके होंठों पर होता है। जब कोई लड़की डरते हुए किताब उठाती है, तो उसकी मां कहती है, बेटी, काजल को देख। और जब कोई जालिम सरपंच किसी गरीब को डराता है, तो उसे याद आता है कि अब इस गांव में एक एसपी भी है जो कभी उसी मिट्टी में खेला करती थी। ये सिर्फ उसकी जीत नहीं थी, ये हर उस लड़की की जीत थी जो कभी हार मानने को तैयार नहीं थी। इसलिए अगर तुम आज थक गए हो, अगर तुम्हारा सपना धुंधला लग रहा है, अगर सब कुछ टूटता सा लग रहा है, तो रुको मत। ये वही पल है जहां से नई शुरुआत होती है। याद रखो, इतिहास में वही लिखा जाता है जो भीड़ से अलग चलता है। तो अब तुम्हारी बारी है, खामोश रहने की नहीं, कुछ कर दिखाने की। काजल ने कर दिखाया। अब दुनिया तुमसे पूछेगी, तुम कब करोगे? और यही सवाल है जो हर सुबह तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देता है। तुम कब करोगे? हर दिन जब तुम आईने में खुद को देखते हो, तुम्हारी आंखों में वो सपना झलकता है जो तुमने तब देखा था जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था, बस उम्मीद थी। वो सपना जो अब भी जिंदा है, लेकिन तुम्हारे डर, आलस और समाज की बातों के पीछे छुपा बैठा है। काजल की कहानी इसीलिए जरूरी है क्योंकि वो तुम्हें तुम्हारी ही ताकत दिखाती है। कोई जादू नहीं हुआ उसके साथ, ना ही किस्मत की कोई छुपी हुई सीढ़ी थी। जो था वो एक फैसला था कि अब और नहीं सहना, अब खुद को साबित करना है, अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए और उन सबके लिए जो आज भी हालातों के आगे हार मान लेते हैं। हर एक कदम जो उसने उठाया वो कांटों से भरा था। पढ़ाई के लिए रात भर जागना, दूसरों की हंसी को नजरअंदाज करना, सादगी से जीना और अपने भीतर के दर्द को ताकत बनाना, यही उसकी तैयारी थी। और जब मौका आया, उसने एक सेकंड भी नहीं गंवाया। वो गांव की सड़कें जहां वो नंगे पांव दौड़ी थीं, आज उसकी गाड़ी की आवाज से गूंजती हैं। वो लोग जो उसे देखकर ताने मारते थे, आज उसकी एक नजर से चुप हो जाते हैं। ये चमत्कार नहीं, ये मेहनत का नतीजा है। अगर तुम आज सोच रहे हो कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है, सपोर्ट नहीं है, कोई तुम्हें समझता नहीं, तो समझो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि काजल भी ऐसे ही हालात से निकली थी। अगर उसके पास सब कुछ होता, तो शायद वो इतनी दूर नहीं जाती। वही संघर्ष, वही ताने, वही तकलीफें उसे आग बनाकर आगे ले गईं। और अब वो आग सिर्फ उसकी नहीं रही, वो हर उस दिल में जल रही है जो आगे बढ़ना चाहता है। ये आग ठंडी मत होने दो, इसे जलने दो, तब तक जब तक तुम्हारा नाम भी उन कहानियों में ना गूंजे जो लोगों को रुला देती हैं और फिर खड़ा कर देती हैं। तुम्हारी पहचान तुम्हारी हालत से नहीं बनेगी, तुम्हारे हौसले से बनेगी। तुम कौन हो ये समाज तय नहीं करेगा, ये तुम्हारा काम तय करेगा। आज अगर कोई ये कहता है कि लड़की होकर एसपी बन गई, तो जवाब ये है, हां, लड़की होकर बन गई, क्योंकि हिम्मत और मेहनत का कोई जेंडर नहीं होता। अब ये आवाज सिर्फ काजल की नहीं है, ये तुम्हारी भी है। अब ये लड़ाई सिर्फ उसके गांव की नहीं है, ये हर गली, हर मोहल्ले, हर शहर, हर दिल की है
जहां सपने अभी भी डर के साए में पलते हैं। उठो, हिम्मत करो और तय करो कि अब तुम भी रुकने वाले नहीं। क्योंकि जब तुम उठोगे ना, तो हो सकता है किसी दिन कोई दूसरी काजल भी तुम्हारी कहानी सुनाकर किसी को कहे, अगर वो कर सकती है तो तू भी कर सकता है। तो अब क्या तुम तैयार हो? और जब तुम ये कहो कि हां, मैं तैयार हूं, तब समझ लेना उस पल से तुम्हारा सफर शुरू हो चुका है। हो सकता है अभी कुछ न बदला हो, हालात वैसे के वैसे हों, मगर फर्क ये होगा कि अब तुम बदल गए हो। और जब इंसान खुद को बदलता है तो धीरे धीरे पूरी दुनिया भी उसकी राह में झुकने लगती है। काजल भी किसी दिन अचानक एसपी नहीं बनी थी। हर एक दिन उसने खुद को उस मंजिल के काबिल बनाया। और यही फर्क लाता है, रोज थोड़ा थोड़ा खुद को बेहतर बनाना। आज 1 घंटा ज्यादा पढ़ लो, आज एक बहाना कम बना लो, आज खुद से एक वादा कर लो कि अब पीछे मुड़कर नहीं देखना। याद रखना, जब तुम चलना शुरू करते हो तो लोग हंसते हैं, फिर जब तुम भागना शुरू करते हो तो वही लोग पीछे छूट जाते हैं, और जब तुम उड़ने लगते हो तब वो तुम्हारे नाम की मिसालें देने लगते हैं। बस तुम्हें तय करना है कि हंसी के डर से चलना छोड़ दोगे या उसी हंसी को अपनी ताकत बना लोगे। हर एक लड़की जो आज छोटे शहर में बैठकर कुछ बड़ा बनने का सपना देख रही है, वो काजल बन सकती है। हर एक लड़का जो मेहनत से डरता नहीं, वो अपने परिवार का गर्व बन सकता है। फर्क सिर्फ इस बात का है कि क्या तुम शुरू करोगे। इस दुनिया को तुम्हारे जैसे लोगों की जरूरत है, जो हालात से नहीं डरते, जो समाज की बंद सोच को अपने काम से जवाब देते हैं, जो अपनी कहानी खुद लिखते हैं। और हां, ये आसान नहीं होगा। तुम्हें गिराया जाएगा, टोका जाएगा, थकाया जाएगा, लेकिन ये सब उसी का हिस्सा है जिसे सफलता कहते हैं। आज काजल की कहानी हम सुन रहे हैं, कल तुम्हारी कहानी कोई और सुनेगा। लेकिन उस दिन के लिए तुम्हें आज मेहनत करनी होगी, आज लड़ना होगा, आज हर उस सोच से भिड़ना होगा जो कहती है कि तुमसे नहीं होगा। क्योंकि होगा, जरूर होगा। अगर काजल कर सकती है तो तुम भी कर सकते हो। यही विश्वास, यही जिद, यही आग तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तो अब अपने भीतर की उस चिंगारी को जला दो। अब रुकना नहीं, अब झुकना नहीं, क्योंकि तुम्हारा सपना इंतजार कर रहा है। और अब वक्त आ गया है उसे हकीकत बनाने का। अब वक्त है खुद को दुनिया को दिखाने का। चलो शुरू करते हैं, आज और अभी से। और जब तुम आज इस पल से शुरू करते हो तो तुम्हारे भीतर कुछ बदलने लगता है। वो डर जो तुम्हें रोकता था, अब तुम्हारे आत्मविश्वास के सामने बौना लगने लगता है। वो लोग जो तुम्हें नीचा दिखाते थे, अब तुम्हारी नजर में मायने खोने लगते हैं। क्योंकि जब तुम्हारी सोच ऊंची होती है तो नीचे की बातों से फर्क नहीं पड़ता। हर एक सफलता की शुरुआत एक फैसले से होती है, और वो फैसला है, अब मैं हार नहीं मानूंगा। काजल ने यही फैसला लिया था। न हालात आसान थे, न राहें साफ, लेकिन उसने ठान लिया था कि अगर जिंदगी ने उसे बार बार गिराया है तो वो भी हर बार उठेगी, और पहले से ज्यादा मजबूती से। उसके जैसे लोग इसलिए नहीं चमकते क्योंकि उनके पास सब कुछ होता है। वो इसलिए चमकते हैं क्योंकि उन्होंने अंधेरे से दोस्ती कर ली होती है। और जब कोई इंसान अंधेरे में भी अपने सपने को देखना नहीं छोड़ता, तब वो किसी दिन उजाले की मिसाल बन जाता है। काजल आज मिसाल है, लेकिन वो खुद कहती है, मैं कुछ अलग नहीं हूं, मैं बस कभी रुकी नहीं। और बस यही तो करना है तुम्हें भी। रुको मत, थको तो बैठो, लेकिन हिम्मत मत हारो। तुम गिरो, उठो, लड़ो, लेकिन कभी खुद पर से भरोसा मत खो। कभी कभी लोग कहेंगे कि ये सिर्फ कहानी है, लेकिन तुम उनसे कहना, कहानियां उन्हीं की बनती हैं जो कुछ करके दिखाते हैं। आज से अपने नाम की कहानी लिखो, और लिखो इस अंदाज में कि कल कोई लड़की, कोई लड़का, कोई गरीब बच्चा, कोई टूट चुका इंसान जब हार मानने लगे तो उसे तुम्हारी कहानी में रोशनी दिखे। काजल की कहानी इसलिए नहीं बताई गई कि तुम बस प्रेरित हो जाओ, ये इसलिए सुनाई गई है ताकि तुम खड़े हो सको, आगे बढ़ सको, और खुद अपनी कहानी लिख सको। और याद रखना, ताकत वर्दी से नहीं आती, ताकत उस इंसान के इरादे से आती है जिसने अपने सपनों को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया हो। तो अब वक्त है उठने का। अब वक्त है अपनी किस्मत खुद लिखने का। क्योंकि एक दिन तुम भी अपने गांव,
अपने शहर, अपने परिवार के लिए वो नाम बनोगे जिसे देखकर कोई और कहेगा, अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। चलो अब उठो, कहानी शुरू हो चुकी है और इस बार कहानी तुम्हारी है।